प्रधानमंत्री के 11 वर्ष पूरे होने पर पूरे ही देश में कार्यक्रम होंगे। 11 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में किस प्रकार प्रगति हुई है देश की। आप सभी जानते हैं कि हम देश दुनिया के नक्शे में, आर्थिक नक्शे में भारत 16वें नंबर पर आया, फिर 11वें नंबर पे आया, आज 4थे नंबर पे है हमारी इकोनॉमी, और हम जल्दी ही 3रे नंबर की विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारी सेना विश्व की 3रे नंबर की बड़ी सेना है, और वो सेना है जो दूसरे के घर में जाकर मार के आने का साहस रखती है। ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धता है। माननीय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हम इस जन्म शताब्दी के अवसर को भी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इस प्रधानमंत्री जी के 11वें वर्ष के साथ साथ हम अटल जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्यों का ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी उल्लेख करेंगे। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। राजस्व में हमेशा राजस्व कमिश्नर अलग होते थे और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर अलग होते थे। आज हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर दोनों को संयुक्त करें। और आप जानते हैं कि अब आईटी का प्रवेश हो गया है प्रशासन में भी, और लोगों को सीधी सुविधा मिले, पारदर्शी सुविधा मिले, जल्दी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में शीघ्र हो। और इसीलिए पिछले दिनों जिस प्रकार हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, इसकी बुरी प्रशंसा केंद्र ने भी की है, और अब इसको और ज़्यादा तीव्र गति से अच्छा काम करने के लिए साधारणतः होता ये है व्यवहारिक रूप से जो तहसीलदार होते हैं, उनका तहसीलदार न्यायालय भी चलता है, और राजस्व के प्रकरण को सुनते हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखते हैं। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जो राजस्व के न्यायालय देखते हैं वो सिर्फ न्यायालय देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करने वाले वो लॉ एंड ऑर्डर को ही संभालेंगे। जब इन दोनों कमिश्नरों को हम एकीकृत कर रहे हैं तो जो एक कमिश्नर होगा उसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। यह एक पद हो रहा है 2 पद की जगह, लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन कर रहे हैं, और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो, और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार अभियान चलाया और लाखों की संख्या में नामांतरण भूभाटन और इसके जो किसानों की समस्या उसके निराकरण की कोशिश की है। फिर भी डे टू डे में किसानों की शिकायत आती, तो हम उसको और पारदर्शी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान बस आवेदन करे, उसको किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं, और उसका सीमांकन हो जाए, भूभाटन हो जाए, जो भी राजस्व संबंधी समस्या का उसका निराकरण हो जाए। इसलिए यह एक बिल हम आज लाए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण बिल है। इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, इसकी डिटेल हम आपके जब हम अभी एक परिपत्र जारी करेंगे
हमारा प्रेस नोट आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। देश का पहला राज्य ये शायद इस प्रकार का परिवर्तन करने वाला, इस प्रकार की तेज गति से राजस्व विभाग को चलाने वाला ये देश का प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में बहुत सारे संशोधन पहले भी किए हैं। पहले जब मैं आईटी मिनिस्टर था तो हम लोगों ने जब आईटी कंपनियां हम लाए तो एक बड़ी समस्या थी कि महिलाएं, जो हमारा पहले लेबर लॉ था उसके अंदर महिलाओं को रात में काम करने के लिए अनुमति नहीं थी। हमारे प्रदेश के अंदर लेबर लॉ ऐसा बना था, हमने उसमें परिवर्तन किया कि सुरक्षित तरीके से जहाँ पर महिलाएं काम कर सकती हूँ और रात में भी जा सकती हैं, तो इसलिए लेबर लॉ में हमने उस वक्त भी चेंज किया था। अभी फिर हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अनेक बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका फैक्ट्री में शोषण होता है, उनका शोषण नहीं हो